नमस्ते, नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे मेडिटेशन, द सीक्रेट पर्पस दैट नोबडी टेल्स यू। आप अगर पूछेंगे क्यों, तो सबसे कॉमन आंसर होता है स्ट्रेस खत्म करने के लिए, फोकस बढ़ाने के लिए या पीसफुल होने के लिए। यही 3 कॉमन रीजंस दिए जाते हैं। क्या क्या? स्ट्रेस कम करने के लिए, फोकस बढ़ाने के लिए और पीस बनाने के लिए। लेकिन आज मैं आप लोगों से एक एकदम ही रैडिकल बात बताने जा रहा हूँ, जो इससे पहले कॉमन पार्लांस में नहीं बोला जाता। लोग नॉर्मली ऐसा सोचते नहीं है। लिख लीजिए इसको। मेडिटेशन इज नॉट मेंट टू काम योर माइंड। मेडिटेशन का काम ये नहीं है कि वो आपके माइंड को शांत कर सके। इनफैक्ट अगर आप जेन्युइनली मेडिटेशन करना शुरू करेंगे तो उल्टा होगा, आप और डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्योंकि मेडिटेशन का काम है आपको बताए कि वो कौन सी चीज़ है जो आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रही है बिना आपको बताए। कोई ऐसी चीज़ है, क्योंकि जब आप अपने दिन को जी लेते हैं, दिन हफ्ते बन जाते हैं, हफ्ते महीने बन जाते हैं, और अचानक से एक दिन आपको लगता है अरे यार, लाइफ तो कहीं गई ही नहीं जहाँ मैं चाहता था। इसका मतलब आप नहीं कंट्रोल कर रहे थे, कोई और चीज़ आपको कंट्रोल कर रही थी। वही चीज़ के ऊपर टॉर्च दिखाने के लिए मेडिटेशन है। तो मैं आंसर दे देता हूँ, मेडिटेशन का आंसर, कि मेडिटेशन का सीक्रेट पर्पस क्या है। जो भी चीज़ें आप नहीं जानते हैं वो आपकी लाइफ कंट्रोल करती है, और जो चीज़ें आप जानते हैं आप उसके मालिक हो जाते हैं। इस चीज़ को मैं चाहूँगा आप लोग मेडिटेट करिएगा कि जो इस दुनिया का सबसे बड़ा जेल है वो आपके बाहर नहीं है। मतलब हम सब अपने परिवार को जानते हैं, अपने करियर का भी थोड़ा बहुत आइडिया अब लगने लगा है कि कहाँ जाएगा। हम ये भी जानते हैं कि ट्रम्प क्या कर रहे हैं, ध्रुव राठी मोदी जी के बारे में बताते रहते हैं, मोटे मोटे में हम लोगों को पता है। और जिसका भी कोई गेम फेवरेट है या कोई भी चीज़ फेवरेट है, जैसे आप अपनी फिल्म लाइन को जानते हैं, अब आप अपनी फ्रेंड को अच्छे से जान गए हैं थोड़ा बहुत। लेकिन हम अपने माइंड को, क्योंकि मैं देख रहा था कल की बात है, मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मेरे मन में ये चीज़ें निकल सकती हैं, थॉट्स आ सकते हैं। वी हार्डली नो आवर ओन माइंड, कौन सी सिचुएशन में हम किस हद तक गिर जाएंगे या किस हद तक उठ सकते हैं अगर हमने अपनी लाइफ को चेंज किया, एमआई किया। हम नहीं जानते। हम दुनिया को तो जानते हैं, अपने माइंड को नहीं जानते। हमको ये नहीं समझ में आता हमको गुस्सा क्यों आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट काम सोचा था, भूल गया। ऐसा क्यों है कि मैं जब भीड़ में होता हूँ या अकेले होता हूँ तो मेरा मन बोलता है मैं सही हूँ ना, ठीक कर रहा हूँ ना। कि क्यों हम वैलिडेशन खोजते हैं। अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो आपको ढेर सारी ऐसी चीज़ें करनी होंगी जो लोग अप्रूव नहीं करेंगे, लेकिन हम रिजेक्शन से डरते हैं। पता नहीं हमारा माइंड रिजेक्शन से क्यों डरता है। हम एक ही गलती को बार बार रिपीट करते हैं, और बहुत बार तो उस गलती को अलग अलग तरीके से रिपीट करते हैं ताकि हमको गिल्ट ना हो। सेम गलती। और हमें से ज़्यादातर लोग अपने माइंड को इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं। आज मैं एक आदमी के को देख रहा था, उसने मिसबिहेव किया था किसी के साथ। उसने मिसबिहेव किया था तो उसको भी मिसबिहेवियर मिला। अभी आदमी इतना नाराज हो गया कि क्यों मेरे साथ मिसबिहेव किया। अरे तुमने ही शुरू किया था। मैंने जैसे मान लीजिए आपके साथ एक बदतमीजी कर दी। क्या बदतमीजी की? एक आप लड़की हैं, मैं आपके घर में एक सीनियर एडल्ट सीनियर सिटीजन हूँ। मैं बोलता हूँ दुपट्टा नहीं ओढ़ती तुम, सर पे दुपट्टा रखो। अब आप एक नॉर्मल इंसान हैं, गर्मी है, आपने बात करना बंद कर दिया, और मैं बोलूँगा भाई मैंने आपको डांटा, आपने मुझे काट दिया। तो मैंने क्या किया? इन्वेस्टिगेट नहीं किया। मैंने क्या किया? बस रिएक्ट किया। किसी ने बता दिया रिएक्ट कर रहा हूं, फिर भी समझ में नहीं आता, फिर भी रिएक्शन चल रहा है। और फिर अगर मैं मान लीजिए रिएक्ट कर रहा हूं तो बाद में क्या बोलूंगा? मैं तो ऐसे ही हूं। पागल कहो, दीवाना कहो, यही मेरी लाइफ है। नहीं, हम दूसरों के बारे में तो हंसते हैं, लेकिन अपने बारे में जो हमारी कमियां हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सर मेरी मेरी मैं ऐसा ही हूं ही। सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है, कपड़ों की, फोन की, सब्जी की और जुबान की। लेकिन समझिए, आप जो
परेशान हैं, आपकी लाइफ आपके हिसाब से नहीं चल पा रही है, वो इसलिए जो चीज़ के प्रति आप अनकॉन्शियस हैं, आपके ही मन में कोई ऐसी चीज़ है जो छुपा हुआ है। वो भूत नहीं है असल में, डेविल नहीं है, लेकिन वो छुपा हुआ है तो क्या कर रहा है आपका? वो आपका मास्टर बना हुआ है, वो आपका भगवान है, वो आपको कंट्रोल कर रहा है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है? द बिगेस्ट प्रिजन इजंट आउटसाइड। सबसे बड़ा जेल बाहर नहीं है, वो कहाँ है? आपके अंदर ही। किस रूप में? जेल क्या होता है? जहां आपको डाल दिया जाता है। आप बोलते हो मैं घर से बाहर निकलने जाता हूं, घूमने जाता हूं, लेकिन वो मना कर देता है, बैठो ये। अब आप अपने मन में बोलते हो कोई चीज़ कि मुझे आज ये काम करना है, मैं म्यूजिक प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, ये मैं लिखना चाहता हूँ, एक पेज लिखना चाहता हूँ। पेन उठाया, मन ही नहीं कर रहा है कुछ लिखने का, बस पड़े रहें, देवदासगिरी करें। तो ये कौन करवा रहा है? कोई करा रहा है, पता नहीं कौन। दैट विच रिमेन्स अनकॉन्शियस बिकम्स योर मास्टर। कोई ऐसी चीज है जो आपके अंदर है जिसको आप नहीं जानते और वो आपसे चीजें करवा रहा है। तो जेल कहाँ है? आपके ही मन में। और आपका जेलर कैसा है? कौन है? पता नहीं कौन है भैया। कृष्णमूर्ति बोलते थे फ्रीडम फ्रॉम द नोन। मैं बोल रहा हूं भैया कोई अननोन चीज है आपके अंदर में। बाय द वे सवाल ये चल रहा है, व्हाट इज द सीक्रेट पर्पस ऑफ मेडिटेशन? तो उसके जवाब में सबसे पहला पार्ट समझिए, आपके अंदर ही एक जेल है जिसका जेलर पता नहीं कौन है। अब सेकंड पार्ट पे समझिए। अब एक मैं आप लोगों को ये मंत्र दे रहा हूं, सूत्र दे रहा हूं। कल 24 घंटे इसको अपने पास रखिएगा, एक कागज पे लिख करके अपने पास रखिएगा और बीच बीच में इसको देख लीजिएगा। वी आर स्लेव टू वॉट वी डू नॉट नो, ऑफ वॉट वी नो वी आर मास्टर्स। जिन चीज़ों को हम नहीं जानते हम उसके तो गुलाम हैं, और जिसको हम जानते हैं उसके हो गए हैं मालिक। अब छोटा सा एग्जाम्पल समझिए तो आपको थोड़ा क्लियर होगा। कोई ऐसी चीज़ बताइए जो एक छोटा बच्चा नहीं कर पाता है लेकिन आप कर पाते हैं। छोटे बच्चे के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आपके लिए नहीं है। हाँ, झूठ बोलना बच्चों के लिए तो दिक्कत है ही। अभी हम लोग वहाँ थे ना इलाहाबाद में, तो राघव छोटा सा बच्चा था, उसके लिए कौन सी चीज़ करना बहुत मुश्किल था लेकिन हमारे लिए आसान था? चढ़ना उतरना। वेरी गुड, हाँ एकदम बहुत अच्छा आंसर है। उसको डंडा चाहिए था, डंडा हम नहीं दे रहे थे उसको। उसको पानी पीना था, हम पानी नहीं दे रहे थे, पिला रहा था। तो एक छोटा सा बच्चा, उसकी उम्र रही होगी शायद 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें बहुत मुश्किल है और जो हमारे लिए बहुत आसान है? जो उसकी रीच के बाहर है वो तो मुश्किल है। एक छोटे बच्चे के रीच के बहुत सी चीज़ें हैं। अगर वो अपने घर से हमारे घर तक आना चाहता था, ऊपर के फ्लोर पे रहता था, नीचे आना चाहता था, उसके बाबा अलाउ नहीं करेंगे अपने आप। सीढ़ी उतरना उसके लिए वो मोस्ट डेंजरस थिंग था। तो सीढ़ी का मालिक हुआ कि नौकर हुआ? नौकर। और आप सीढ़ी के मालिक हो गए। ये तो छोटे बच्चे की कहानी हो गई। अब मैं आपको एक बड़े बच्चे की कहानी बताता हूँ। बड़े बच्चे में डॉक्टर आशीष शुक्ला और मेरे पिताजी दोनों समझदार लोग घर से निकले बाहर। नहीं, सुबह सुबह हमारे यहाँ जैसे नल चालू किया, बाथरूम गया था, पानी खत्म। बाल्टी में आधी बाल्टी पानी थी। मैं थोड़ा बाहर गया कि पूछूं, पंप चालू करके आऊँ, तब तक से बाथरूम में मेरा बेटा घुस गया। नहा धो के बाल्टी खत्म। अब मैं आया भैया फ्रेश होने, पानी नहीं। बाहर जाके पंप चालू किया, देखा तो पंप जल चुका है या वहाँ पर फ्यूज उड़ चुका है। अब सब पानी पानी कर रहे हैं। तब तक से पड़ोस से मेरी मम्मी पानी लेकर आई, -0 डिग्री का टेम्परेचर, एक बाल्टी पानी, लो बेटा नहा लो। मैं हालत खराब, क्योंकि भाई मैं महायोगी तो बना नहीं हूँ, छोटा मोटा योगी हूँ, गर्म पानी चाहिए होता है। और मेरे बेटे ने उसको उठा करके बाल्टी में डाल दी, नहा लो पापा। लेकिन सबसे बड़ा टेंशन तब आया, मैंने नहा लिया, पहली बार जिंदगी में 2 मग्गे पानी में नहाया मैंने, ऐसे निकाल कर शैम्पू की तरह पानी यूज किया, मैं नहा के रेडी हो गया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आई थी जब मैं और पापा अपने घर से निकले और जो पंप रिपेयर करने वाला आया था उसने कहा सर पंप जल गया है। हमारी हालत खराब, क्योंकि पंप को रिपेयर करना मतलब 4-5-6 घंटे का काम और 8-10 हज़ार रुपये का खर्चा। हम लोग थे नहीं घर पे, कोई और थे, हम तो बाहर गए थे।
तब तक से एक मसीहा आ गया हमारी लाइफ में, राघव के पापा बोलते हैं अगर पंप नहीं खराब है, वायर जल गया है, तार जल गया है। मैंने कहा सही में? हाँ, जोड़ दिया, ठीक हो गया। जो दुआएं दी हैं मैंने भैया धर्मेंद्र जी को, जुग जुग जियो भैया। तो अब ये बताइए, सो कॉल्ड बड़े बच्चे मैं और पापा किस चीज के गुलाम थे? हमको पता ही नहीं पंप जला है कि नहीं जला है। हम देख रहे थे, बड़े ध्यान से ज्ञान से देख रहे थे। ये कंडेंसर ले आए, लगा दिया, देख रहे हैं। पापा अपना पूरा दिमाग लगा रहे हैं, कंडेंसर इतने एम्पियर का होगा, इतने वोल्ट का ये मीटर है, सोलर से जोड़ दो। लेकिन अंदर अंदर कांप रहे हैं, ठीक उसी की तरह, राघव की तरह। नीचे सीढ़ी से हम उतर नहीं सकते और हम सोच रहे हैं। फिर 2 बंदे आए, फिर तीसरा बंदा आया, चेक करके हम सब किस चीज के गुलाम हैं? अननोन के। जो चीज हमको नहीं पता, हम उसके गुलाम हैं। और किस चीज के मालिक हैं? जो हमको पता है, जो हम कर सकते हैं, जो हम जानते हैं। अब इसको थोड़ा सा एक मेडिटेशन बनाइए जो मैं बोल रहा हूं। लास्ट जब आपको गुस्सा आया था, जिसके लिए आपको लगता है कि सही गुस्सा किया आपने, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं कि अरे सर गलती से हो गई ना। उस गुस्से के बारे में सोचिए जहां पर सामने वाले की निहायत 100% शुद्ध गलती थी और हम भगवान की तरह प्योर थे, बेचारे थे। याद आ रहा है? वही वाला? अच्छा, सही थी। देखिए, याद आ गया कि मैं सही थी, वो गलत था। लड़ाई भी नहीं हुई काफी दिन से। तो बेसिकली किसी ने आपकी बेइज्जती की और आपको लगता है उसने मुझे गुस्सा दिलाया। लेकिन गुस्से का प्रोसेस बॉडी में कैसे शुरू हुआ, कहां फील हुआ, और जब खत्म भी हो गया तो उसका ऑफ पॉइंट कहां है, कौन सा बटन किस चीज ने ऑफ किया, ये देखा? अगर ये चीजें आपको नहीं पता तो आप इसके गुलाम हैं। आज एक भाई साहब से मेरी बात हो रही थी, इतनी प्राउडली अपने गुस्से को और अपनी बेवकूफी को बता रहे थे, इतनी प्राउडली कि मुझे उनके ऊपर दया आ रही थी। क्योंकि जो हरकत उन्होंने की थी ना, उसकी वजह से शायद वो रास्ते में पिट जाएंगे, हाथ पैर तोड़ दिया जाए। उनका एक एम्प्लॉय 5 साल से काम करता है, कुछ गलती कर रहा था, उसको जूता उठा करके मारना शुरू कर दिया, वो भाग गया। अब मैं आपका एम्प्लॉय हूं, मैं बहुत अच्छे से काम करता हूं, गलतियां सबसे हो जाती हैं। अगर आप मुझे जूता उठाकर मारोगे ना तो मेरे को याद रहेगा। जानवर भी याद रखते हैं जब उनको वायलेंस किया जाता है। और बड़े प्राउडली बता रहे थे, एज इफ वो आदमी उनका एम्प्लॉय नहीं, कोई गुलाम हो। अरे सबसे बड़ी कमजोरी उनकी क्या थी? उनको पता ही नहीं कि क्या, क्यों और कैसे कर रहे हैं। और ऐसे आदमी को तो कभी एहसास भी नहीं होगा कि क्या उनको ध्यान करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आपको आखिरी बार जब भी गुस्सा आया, या फ्यूचर में आपको पता है कि गुस्सा आएगा, इसका मतलब गुस्सा आपका वो सीक्रेट मालिक है, आप नहीं है। वो आपको गुस्सा दिला करके वजह बता देता है कि क्यों गुस्सा आया है। परेशान ना हो। ये तो ऐसा ही है जैसे कि कोई आदमी आपके घर में आता है, आपकी तिजोरी में से पैसे निकालता है और फिर बोलता है कि ये पैसे मेरे थे, और आपको गिल्टी भी फील होता है कि हमने उनके लिए और पैसे क्यों नहीं कमा के रखे थे। सवाल क्या है? सीक्रेट पर्पस ऑफ मेडिटेशन। और सेकंड पार्ट क्या था? यू आर द स्लेव टू द अननोन। कि आपको पता ही नहीं है कि आपके ऊपर एक मालिक बैठा है जो आपको कंट्रोल करता है और आपको उसके बारे में जानते नहीं। जिसको भी आप मेडिटेशन कहते हैं, उसको कृष्णमूर्ति अवेयरनेस कहा करते थे। उसका एक ही काम है, डिसॉल्व्स द अनकॉन्शियस। जो भी चीज अंधेरा है, अनकॉन्शियस है, अरे मुझे नहीं पता था, उसको खत्म करता है, डिसॉल्व करता है। आज मैं किसी को देख रहा था, उससे मैं बचपन में बहुत डरता था, बहुत ज्यादा। लेकिन आज मैं देख रहा था उनको, मुझे ऐसा लगा जैसे कि उस आदमी की हालत पानी में से निकली हुई मछली की तरह है, कांप रही थी वो इंसान, कांप रहा था। बहुत बोल्ड है, बहुत वॉयलेंट है,
लेकिन जब अकेले बैठता है तो एकदम डरता रहता है। उसकी डर आप लोगों को नहीं दिखाई देगी नॉर्मली, मुझे दिख रही थी। और वही डर कभी कभी 1-2 सेकंड के लिए आप लोगों के अंदर में भी आती है, हम सबके अंदर आती है, लेकिन मुझे पकड़ में आ जाती है। क्यों? एवरी वीकनेस, एवरी एडिक्शन, एवरी इनसिक्योरिटी, एवरी जेलसी व्हेन डीपली अंडरस्टूड बिगिंस टू डिसॉल्व। वो डर मेरे अंदर में भी है, लेकिन अब वो डर मेरे अंदर में दिखने लगी है। वो जब आती है तो बड़े स्लो मोशन में आती है, दरवाजा खटखटाती है, डर, मैं खोलता हूं, खोलते ही मुझे डर लगता है, बोलती है अंदर आ जाऊं, तो यार अभी नहीं यार, काम है, जरूरी काम है, अभी नहीं, अभी मत डराओ मुझे। फिर वो कोशिश करती है आने की, फिर मैं उसके साथ बोलता हूँ अभी नहीं, वाइफ घर में है, वही डरा लेती है, तुम क्या डराओगी। फिर दरवाजा बंद कर देते हैं तो डर चला जाता है। ध्यान रखिएगा, केवल डर को या जो भी आपके अंदर में कॉन्फ्लिक्ट है उसको देखने से खत्म नहीं होगा, देखने से वो समझ में आएगा, और जब चीजें गहरे से समझ में आएंगी तब डिसॉल्व होगा। अभी रिसेंटली एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट से मिलने गया था। मैं अपनी प्रॉब्लम बोलूं उसके पहले डर था कि इतना बड़ा आदमी, इलाहाबाद में उस लेवल के शायद 10 लोग ही होंगे, उनसे मिलने गया था मैं। आदत नहीं है ना लोगों से मिलने की, कोई डराता ही नहीं आजकल मुझे, मतलब डर लगता ही नहीं है। आपको अपने डर से, अपनी कमजोरियों से ना ही तो लड़ना है, ना ही तो उसको सप्रेस करना है। ऑब्जर्वेशन वो लाइट है जो शुरू शुरू में तो टिमटिमाती है, आपको लगता है नहीं देखा तो था, लेकिन खत्म क्यों नहीं हुआ नेगेटिविटी, लेकिन वो लाइट बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। उसके बाद जो भी चीजें अनकॉन्शियस हैं खत्म हो जाती है, वो अवेयरनेस के सामने सर्वाइव नहीं कर पाती। कहते हैं 100 साल का भी अंधेरा हो किसी कमरे में और एक छोटा सा दिया जला दीजिए, तो 100 साल लगेगा ना उसको उजाला होने में। हाँ हाँ कह रहे नहीं, नहीं। हमारे मन में भी जो चीजें हम नहीं जानते हैं बहुत सालों से, हो सकता है आपके डर, आपके गुस्से की वजह से आपने दिया जलाना शुरू किया, मेडिटेशन करना शुरू किया, लेकिन उसका असर केवल गुस्सा ही खत्म नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जब उजाला जगता है तो उसके हर चीज जो अनकॉन्शियस है वो दिखना शुरू हो जाती है, और जो चीजें कॉन्शियसनेस में, अवेयरनेस में सरवाइव नहीं करती वो खत्म हो जाती हैं। आप लोग इतने महीनों से एक्सरसाइज करते हैं, आपकी तो अब बाइसेप्स भी दिखना शुरू हो गई हैं और आपके तो एब्स भी आना शुरू हो गए हैं, लेकिन कभी ये सवाल पूछा है कि क्या इससे स्ट्रेंथ भी बनेगी? अगर सचमुच में स्ट्रेंथ बनती तो धीरूभाई अंबानी, रमन महर्षि दुनिया के सबसे बड़े बॉडी बिल्डर होते। शायद लड़की पटाने के लिए कर रहे हैं, पूछा है? नहीं, देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि गलत है, मैं पूछ रहा हूं किस चीज से आपके बॉडी में और माइंड में एनर्जी आएगी। एक चीज तो 100% है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं आपकी बॉडी मास बढ़ती है, हार्ट मजबूत होता है, तो उससे एनर्जी मिलती है 100%। आप लोग के पास मुझसे ज्यादा एनर्जी है एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। लेकिन एक एनर्जी है माइंड की, क्योंकि अब आप लोग, वो जंगल में जानवर तो है नहीं कि आपको लड़कर जीतना है। सबसे बड़ा जानवर कहाँ है? आपके ही अंदर। मेरे से नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है। तो उसकी एनर्जी कहाँ से मिलेगी? अपने अंदर में, अपने जानवर को समझना और उसका गुलाम न बनने की। मेडिटेशन रिलीजेस एनर्जी। जब आप अपने आप को देखना शुरू करते हो, मेडिटेशन करते हो, 5 मिनट, 10 मिनट, या हो सकता है दिन भर आप उस जोन में हो कि यार जो हुआ वो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, और जब आपको समझ में आता है तो लिखते भी हो, तो उस प्रोसेस में क्या हो रहा है? मेडिटेशन रिलीजेस एनर्जी। आज मैं देख रहा था उस इंसान को जिसको गुस्सा हुआ, हर्ट हुआ, उसने हर्ट के मारे जो नाटक फैलाया है, रोया गाया सब कुछ किया। किसी ने उसको हर्ट किया था, उसको भूख लगी थी, तो जिस आदमी ने हर्ट किया था उसने घर में खाने के लिए बुलाया नहीं, चाय के लिए नहीं बुलाया, बेचारा हर्ट होकर अपने घर चला गया। उसका घर बहुत दूर था, सर दर्द कर रहा था, भूख और प्यास लगी थी, अब रो रहा है। मैं सोच रहा था अगर मैं उसकी जगह होता तो क्या करता? मैं तो बेशर्म हो जाता,
जो आदमी मेरा हर्ट कर रहा है उसी के घर जाकर बोलता है यार पानी पिला दो, भूख लगी है कुछ खिला दो। क्यों? लेकिन इस चीज को करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, अवेयरनेस चाहिए। बेसिकली अपने ईगो के ऊपर मजबूत होने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। कोई आदमी जो आपके हिसाब से मेरे लायक नहीं है, उसकी हिम्मत कैसे हो गई कि उसने मुझे बोला? उस इंसान को सुनना, उस इंसान को जितना मैं रिस्पेक्ट देता हूं उससे कहीं ज्यादा रिस्पेक्ट देना। बुद्ध के बारे में सुना है ना? एक आदमी आया, थूक दिया उनके ऊपर। कहानी सुनने में बड़ी अच्छी लगती है और हम भी बोलते हैं जब हम बुद्ध बन जाएंगे तो हम भी यही करेंगे। अभी हमारे पास उतनी एनर्जी नहीं है। गांधी जी की कहानी है, कौन थी, मजाक था चला ना उस मुन्ना भाई एमबीबीएस में, कि गांधी जी ने बोला है कोई आदमी एक गाल पे थप्पड़ मारो तो उसको दूसरा गाल दे दो, लेकिन दूसरे के बाद क्या करो किसी ने बताया नहीं, मार दो उसको। नहीं, उसके पास एनर्जी ही नहीं है। आप सोच सोच के, गांधी जी ने तो पूरा अंग्रेजों को हिला डाला खाली थप्पड़ खा खा के। उनकी बायोग्राफी का नाम क्या है? एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। ट्रूथ दिखता कैसे और कब है? जब आप मेडिटेशन की आग जलाते हो, दिया जलाते हो। उस दिए से आपको स्ट्रेंथ मिलती है, एनर्जी मिलती है। बल्कि स्ट्रेंथ कहना गलत है, स्ट्रेंथ तो कभी कभी रहती है फिर कम हो जाती है। एनर्जी सस्टेन्ड होती है। जैसे एक नदी है, बह रही है, उसमें इतनी एनर्जी है कि सालों साल तक बिजली बना सकते हैं आप। ऐसी एनर्जी मिलती है फ्रॉम मेडिटेशन। आप खाली बैठे हैं, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कोई टेंशन नहीं, अंदर में सॉफ्टवेयर चल रहे हैं। कौन कौन से? डर के, कंपैरिजन के। किसी ने बोल दिया यार कर क्या रहे हो आजकल, यार तुम तो बड़े पतले हो गए। उसने तो बोल दिया, लेकिन आपके अंदर में चलना शुरू हो गया, सही में पतला हो गया हो क्या? व्हाट इफ मेरी बॉडी मजबूत हो ही ना? फ्यूचर एंजाइटी, ओल्ड मेमोरीज, जैसी कंडीशन है वैसी रही तो? आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, धीरू भाई अंबानी ने जो किया था आपको भी करना है, लेकिन क्या पता नहीं हुआ तो? इंटरनल आर्ग्यूमेंट्स, जेडएमआई में हम लोग क्या पढ़ते हैं? एम्बीवैलेंस। वो चल रहा है, लेकिन ये सब चीज एनर्जी कंज्यूम करता है। जब आपको पता चलता है अच्छा अच्छा हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, मैं अपने आप को कंपेयर कर रहा था उससे, तब वो शांत होता है। जब आपको मालूम पड़ता है हाँ यार मैं एंग्शियस हूं, तो एंजाइटी स्लो हो जाती है। कल मुझे किसी बात पर बहुत गुस्सा आया, फिर मुझे मालूम पड़ा अरे मैं तो गुस्सा हूं। अगर मैं उस चीज को देखता नहीं तो पता है क्या बोलता मेरा माइंड? इस आदमी ने ऐसी बात बोली कि मुझे गुस्सा आया। लेकिन जब वो गुस्सा कम हो गया, जो बेचारा कितना परेशान है यार, उसके पास कोई चारा नहीं है। मैं भी कुछ सेकंड के लिए क्या बन गया? बापू। आपकी ब्रेन में ढेर सारी एनर्जी है जो कंज्यूम हो रही है। जब आप उसको देखते हैं तो एनर्जी मिल जाती है आपको खर्च करने के लिए। आपको कोई फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं फील होती, आपको साइकोलॉजिकली हल्का लगता है। मेडिटेशन आपको ताकतवर नहीं फील कराती, को हल्का फील कराती। इसलिए लोग कहते हैं ध्यान करोगे तो पीसफुल महसूस होगा, स्ट्रेस फ्री होगे। ये स्ट्रेंथ ऐसी है मेडिटेशन की कि आप धीरे धीरे अपनी बॉडी के ऊपर उठना शुरू हो जाओगे। आप अगर इस मेडिटेशन की एनर्जी को इकट्ठा करोगे तो आप क्रिएटिव एनर्जी के साथ में घुस जाओगे। आप जब चाहोगे जगते हुए सो जाओगे। आपको ब्रह्मांड की ऐसी डिकोडिंग एक्सेस हो जाएगी जो आपको लगेगा यार मैंने सोचा है। यदा यदा ही धर्मस्य, मैंने सोच लिया। कृष्ण को भी लगा होगा बड़ा, क्या बात सोची मैंने भाई। अर्जुन नैनम छिंदंती शस्त्राणी, मुझे नहीं काट सकता तू, मुझे कोई छू भी नहीं सकता। ये सारे के सारे क्या हैं? मेडिटेशन में कनेक्शन विद द हायर डिवाइन थिंग्स, एंटिटी बोल लीजिए, जो कुछ भी बोल लीजिए, लेकिन वो एक हल्कापन है मन का, जहां पर आपका मन ये नहीं बोल रहा है ठीक है उसकी गलती है। अपनी कोई दर्दनाक दुख भरी कहानी मेरे पास तो कल ही थी, उसको अपने थॉट से काटिए मत कि इसने मुझे हर्ट किया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये तो मेरा अपना दोस्त है, मेरा वाइफ है, मेरी हस्बैंड है, मेरे बच्चा है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था इसको मुझे। हो सके तो ऐसे देखिए जैसे कि आप परेशान हैं उसमें, जैसे आप परेशान थे। हो सके तो एक तरफ फैक्ट रखिए
और उससे अलग करिए स्टोरी को। फैक्ट ये है कि सामने वाले ने आपको शायद इंसल्ट किया, आप कोई चीज़ डिजर्व करते थे, आपको मिला नहीं, नहीं मिला, ये फैक्ट है। इंसल्ट फैक्ट है, किसी ने आपसे कुछ कहा। स्टोरी क्या है? ऐसा इसने पहले तो कभी नहीं कहा, इसको नहीं करना चाहिए, ये कब तक करता रहेगा, ये तो करता ही रहता है ऐसा, मैं तो जानता हूं इसकी आदत। सबसे आसान है अपनी बॉडी की सेंसेशंस को ऑब्जर्व कर पाना, देख पाना। और जब सेंसेशंस दिखती हैं ना, तब थॉट्स भी ऐसे दिखते हैं जैसे आसमान में टूटने वाले तारे दिख जाते हैं अचानक से, अलग थलग। ऐसे देखिए जैसे कि आप उसको देख रहे हैं, बजाय कि उनको, उस कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं, उस थॉट को आगे बढ़ा रहे हैं। आप ये सब करके शांत होने की कोशिश मत करिए। ये आपको अपने अंदर में जो भी चीज़ कंट्रोल कर रही होगी, वो एक गुफा में छुपा हुआ है, उस तक पहुंचने के लिए लाइट देगी। बचपन में आप बड़े हो चुके हैं, जो भी चीज़ें आपको डराती हैं, परेशान करती हैं, उसको देखने के लिए लाइट देगा ये। अपनी सांस के ऊपर भी अगर ध्यान देते हैं, बॉडी की सेंसेशंस को ध्यान देते हैं, तो एनर्जी इकट्ठी हो जाती है। तो सीक्रेट पर्पस ऑफ मेडिटेशन क्या है? मेकिंग द अनकॉन्शियस कॉन्शियस। और ये कैसे कराता है हमारा माइंड? एनर्जी को रिलीज करके उसकी प्रेजेंस में दिख जाता है और आप फ्री हो जाते हैं। क्योंकि जो चीज़ आप नहीं जानते, आप उसके गुलाम हैं, और जो चीज़ जानते हैं उसके आप मालिक हो जाते हैं। फिर आपको इस धरती पे आने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब इस धरती को आप वैसे ही चढ़ लेते हैं जैसे आप घर की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, उतरते हैं।